भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री हनुमान जी महाराज पूरी दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ डॉक्टर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की पूजन होती है। श्री डॉक्टर हनुमान ददरवा धाम सरकार, जिनके पावन सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पवित्र शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे महामंडलेश्वर श्री 1008 पूज्य महाराज जी ददरवा धाम सरकार के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं। कथा मंच पर या विराजमान सभी संत साधु गुरुजन सभी के चरणों को प्रणाम नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री अखिलेश तिवारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु कृपा हुई तब इतने सुंदर धाम में शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। ये प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा से मिला है। हम पहले भी कथा में कहे, भागवत के यजमान बनना सरल है, श्री रामचरितमानस के यजमान बनना सरल है, गीता, विष्णु पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, इन सभी पुराणों के यजमान बनना सरल है। पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है, क्योंकि इस पुराण का यजमान केवल वही बनता है जिस पर शिव की कृपा हो और संतों की और गुरुजन की कृपा हो। बहुत कठिन। भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित हैं, रामचरितमानस के यजमान काशी के नरेश हैं, देवी भागवत, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण के यजमान स्वयं संत साधु गुरुजन है। पर केवल एक शिव पुराण ऐसी होती है जिसके यजमान कोई दूसरा नहीं होता। चंचूला देवी ने स्वयं देवादिदेव महादेव से कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है, इसका यजमान कौन बनेगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती तो स्वयं जाकर चंचूला जी से कहो कि इसका यजमान कोई दूसरा नहीं बन सकता, शंकर और पार्वती दोनों ही इसके यजमान बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। हम कहेंगे श्री अखिलेश तिवारी जी को
बाबा ने कुछ कृपा करी होगी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई होगी और ददरवा धाम सरकार की कुछ कृपा हुई होगी, जो ये यजमान पद मिला है ये शिव की कृपा से मिला, उनकी उदारता से। और इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब, जो अपना अपना घर छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव भगवान की कथा श्री हनुमान जी की साक्षी में सुन रहे हैं। ये उनकी कृपा से आप लोग यहां बैठे हो। आप अगर सावधानी से श्री ददरवा धाम बालाजी के दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो शायद ही पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति होगी जो हनुमान जी नाचते हुए सखी भाव में तुम्हें दिखेंगे, वो केवल ददरवा धाम में ही दिखेंगे। अच्छा बताओ, व्यक्ति नाचता कब है? जम के तो बोलो जरा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा क्या? अरे बोलो तो रे जरा जम के। ए भिंड की जीजियों जरा, और भिंड के जीजाओ, कोई घर में बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा? अब तुम ददरवा धाम आओ और बालाजी तुम्हें नाचते हुए दिखे तो ये नाचते क्यों हैं? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास में उसी को बुलाता हूँ जिसको मुझे ठीक करके भेजना है, इसलिए मैं नाचता रहता हूँ। ये तो बुलाता ही नहीं है। तो ये कोई बीमार पड़ा हुआ है और तुम कहो कि घर में कोई को बोतल चढ़ रही हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, और जिस पे मेरी कृपा होती है वो यहाँ तक पहुँचता ही वो ही, नहीं तो वो तो सीधे ग्वालियर से आगरा चले जाता। वो अंदर प्रवेश ही वो करता है जिस पे मेरे को कृपा करना होती है, दया करना होती है। तो आस्था चैनल के माध्यम से जितने पूरे विश्व के शिव भक्त इस पवित्र 5 दिवसीय शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आप सब ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ददरवा धाम सरकार की कुछ कृपा होने वाली होगी, इसलिए शिव कथा का आनंद आप अपने अपने घर से ले रहे हैं। ये उनकी करुणा से हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले